चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है। 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट मींस इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो एक सिग्मा दिया हुआ है, उसके अंदर एक लंबा चौड़ा सा भाई दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कुछ है, उसमें हमें अल्फ़ा का आंसर चाहिए। तो देखो, अब ये जो है थोड़ा सा मेहनत करने वाला लग रहा है हमें। ये पूरा बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, तब फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है आर स्क्वायर है बच्चों 30 CR। तो 30 फैक्टोरियल हो गया, फिर आर फैक्टोरियल हो गया, 30 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, फिर से ऊपर 30 फैक्टोरियल हो गया, आर फैक्टोरियल हो गया, 30 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, फिर नीचे बच्चों 30 फैक्टोरियल है, ऊपर आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, और 30 में से आप r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस विल बी 31 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने जाएंगे तो सही, r माइनस 1 फैक्टोरियल है तो ये r बचेगा, इस r से एक r ये कैंसिल हो गया। ये बच्चों 30 माइनस आर फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 31 माइनस r बचेगा। एक काम और भी कर सकते हैं। ये जो हमारा r बच रहा है, इससे भी r फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो काफ़ी ज़्यादा खचपच हो गया इसमें, तो एक बार मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। तो 30 फैक्टोरियल यहाँ पर आ रहा है, ऊपर देख लेते हैं कुछ और बच रहा है कि नहीं बच रहा है। बस तो रहा है साहब 31 माइनस r, ये जो कोने में लिखा हुआ है। नीचे देखते हैं तो नीचे एक तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, एक तो अपने को ये r माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, फिर एक अपने को 30 माइनस r फैक्टोरियल दिख रहा है। हाँ, बस इतना ही है। और इसमें हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो ये 2 टू दी पावर 29 इंटू अल्फ़ा टाइप का कुछ आना चाहिए। तो पहले तो ये जो r के फॉर्म में जो टर्म है वो लिख लिया हम लोगों ने। अब चलो इसमें सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा अप्लाई करने पर देखें क्या होगा, काफ़ी जटिल तो लग रहा है। तो बच्चों r की वैल्यू लिख दी हमने 1 से लेके 30 फैक्टोरियल एज इट इज़ है, 31 माइनस r भी एज इट इज़ है, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया है और 30 माइनस r फैक्टोरियल लिख लिया है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी समड अप, है ना। इसको अपने को जोड़ना है। अब भैया कैसे जोड़ें? देखो, एक तो ये थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये 30 r माइनस 1 भी अगर हम सोचें, ये 31 माइनस r तो खैर अलग ही कर दें। अगर हम इन तीन को मिला के सोचें, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो 30 r माइनस 1 सोचें तो फिर यहाँ 31 माइनस r होना चाहिए। तो दिस इज़ प्रॉब्लम, क्योंकि 30 में से r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 31 माइनस r आएगा, जबकि 30 माइनस r लिखा हुआ है। तो 30 r माइनस 1, लेकिन r माइनस 1 होगा नीचे c में, वो तो पक्का है, जैसे इसमें r माइनस 1 नीचे, क्योंकि r माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब ये 30 माइनस r है। हाँ, तो ठीक तो है। तो ये वाली जो पार्ट है इसको आप कुछ ऐसे सोचो, 30 माइनस r कब बैठेगा? जब हम 29 में से r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये हमें समझ आ रहा है कि ऊपर जो है ये जो 30 फैक्टोरियल, इसका 30 कर लेते हैं बच्चों हम बाहर, ठीक है। सिग्मा लगाए रहने देते हैं, सिग्मा तो रहेगा ही। तो ऊपर जो है वो हो जाएगा 29 फैक्टोरियल, फिर r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और जो 30 माइनस r है इसको आप ऐसे सोचें कि ये 30 माइनस r जो है वो 29 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, और ये 31 माइनस r यथावत रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्यक्रम। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
ये 30 हो जाना है बाहर, और ये सिग्मा है, आर का वैल्यू है 1 से 30, ये 31 माइनस आर हो जा रहा है, और उसके साथ साथ ये 29C आर माइनस 1 हो जा रहा है ना। तो अब चलिए कुछ तो राहत है अब, लेकिन अभी भी कुछ राहत, अभी इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं कि इसको आर माइनस 1 ना लिखो। क्यों? जैसे ये जो है 31 माइनस आर है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों आर माइनस 1 को 30 माइनस आर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 29 में आर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 माइनस आर हो जाएगा। और ये 31 माइनस आर को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक पार्ट हम क्या कर लेंगे, एक पार्ट में कर देंगे 30 माइनस आर, चूँकि इसकी सब्सक्रिप्ट 30 माइनस आर है, और एक 1 अलग कर देंगे, है ना, एक 1। तो उससे क्या होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या होता है आगे। तो अपना जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो 30 बाहर जो था उसको रहने देते हैं, आर की वैल्यू 1 से 30 ये भी रहने देते हैं, बट जो 31 था उसको 30 प्लस 1 कर देते हैं, और जो 29C आर माइनस 1 था उसको 29C 30 माइनस आर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम आसानी से कर लेंगे। अब तो बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि ये जो नीचे 30 माइनस आर लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ गया है। तो फिर अगेन अब तो ये नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन आप करते ही हैं। तो आर की वैल्यू हमने 1 से 30 कर दी, और ये जो है हमारा 30 माइनस आर हो गया, और उसके साथ साथ 29C 30 माइनस आर, ये एक अलग पार्ट हो गया बच्चों। और उसके साथ साथ एक 1 जो है उसको अलग कर देते हैं, और उसमें 29C 30 माइनस आर, ये अलग पार्ट हो गया। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 30 हो गया अपना बाहर, और या ऐसा भी कर सकते हैं आप, अलग अलग सिग्मा भी कर सकते हैं। चलो अलग ही अलग सिग्मा कर लेते हैं, अलग ही अलग सिग्मा कर देते हैं। ये पार्ट अलग कर देते हैं, वो पार्ट अलग कर देते हैं। तो ये इधर हो गया, या केवल क्या करते हैं बच्चों कि इस सिग्मा को ही सेपरेट कर देते हैं। 30 जो लिखा है बाहर उसको लिखा ही रहने देते हैं। तो एक सिग्मा इतने हिस्से में आ गया, और जो दूसरा सिग्मा है आर की वैल्यू 1 से 30 वो आ जाएगा 29C 30 माइनस आर में, है ना, ऐसे बन गया। अब देखो 30 तो है, चलो बाहर। अब ये तो बहुत इजी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 29 बाहर आ जाएगा, नीचे से 30 माइनस आर बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर इसको सिग्मा करके सॉल्व करेंगे। जैसे ये 30 माइनस आर लिखा हुआ है, तो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है हमारे बाइनोमियल थ्योरम में। तो ये 28C 29 माइनस आर हो जाता है, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 बाहर है, और इसमें सिग्मा लगा हुआ है। तो सिग्मा लगा हुआ है तो 29 पर तो सिग्मा का असर पड़ेगा नहीं। तो अब आर की वैल्यू 1 से 30 है, तो आर 1 करेंगे तो दिस विल बी 28C 28। आर जब आप 2 करेंगे तो दिस विल बी 28C 27, फिर 28C 26, और अब आर 29 तक ही जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो आखिरी में हो जाएगा 28C 0। तो एक तो ये हिस्सा हो गया। अब ज़रा इसको देख लीजिए, ये दूसरा जो सिग्मा है, तो आर की वैल्यू 1 कर देने से ये हो जा रहा है 29C 29, फिर आर 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा नीचे, 29C 28, और आखिरी तक ये 30 तक चला जाएगा, चूँकि 30 माइनस 30 करने पे ये 0 हो जा रहा है। चलो ऐसा हो गया। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 वैल्यू तो बाहर है, फिर ये 29 है,
और ये C0 से C28 तक है, तो 2⁻28 इधर हो गया, और ये C0 से C29 है, तो ये 2⁻29 इधर हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो वो जो RHS दी हुई थी हम लोग को, तो जो RHS दी हुई थी बच्चों, सो दैट वाज अल्फ़ा इंटू 2⁻29, और उसमें अपने को इस अल्फ़ा में इंटरेस्ट था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 2⁻29 तो बाहर लेना ही चाहिए। तो ये 30 से अंदर गुणा कर देते हैं, 29 है। अब 2⁻28 लिखा था, लेकिन आपने 2⁻29 बाहर लिया, तो हाफ यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया। तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये 15, अब तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। तो 135 बच गए 13, 30, 43, सॉरी हाँ 30, और ये हो गया तुम्हारा 43। ठीक है, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा, इसमें गलती हो गई, देखो 2⁻29 कॉमन ले रहे हैं, तो जब 30 से गुणा होगा तो ये 30 होगा बच्चों, 1 की जगह 30, सो दिस इज़ 30, तो 30 और हो गया। तो ये जो ले दे के आया 2⁻29 इंटू 465, तो इसका ये अर्थ निकला कि अपना जो अल्फ़ा है दैट्स वैल्यू इज़ 465, सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये एब्सोल्युटली नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि इसमें ये सब काम करना, और ये ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन वो उस एग्ज़ाम के समय समझना उसको, और उतना पेशेंस से कर पाना, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं सामने, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, नॉट दैट मच ईजी। तो ये मुझे लगता है काफ़ी कम बच्चों ने ही जेई की परीक्षा में कर पाया होगा, जिनके मैथ्स में नंबर अच्छे होंगे उनमें कुछ लोगों ने ये किया होगा। एनीवेज, सो दैट वाज द गुड क्वेश्चन, काफ़ी लंबा था ये। धन्यवाद बच्चों। तो अगर ये सॉल्यूशन आपको ठीक से आराम से समझ में आया हो, तो निश्चित तौर पर आप क्या करें कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ये शेयर भी करें, और